बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं बंदे नवाज के बारगाह में मैं हाज़िर हूँ। बंदे नवाज की बारगाह में हाज़िरी दी। हिंदुस्तान के वली है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन व अमान और शांति के लिए यहाँ दुआई की। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के, तमाम कम्युनिटी के लोग जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं, वो देश की एकता को मजबूत करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है, हम सब मिलजुल के हमारे हिंदुस्तान को विश्व की ऐसी ताकत बना देंगे कि हमारे सामने कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। कांग्रेस के अहमदाबाद गुजरात के विधायक इमरान खेड़ावाला हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वली हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की बरगाह की जियारत की। और हमसे एक मुलाकात के दौरान जब हमने उनसे पूछा कि आपने इस दरबार में क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीयों के लिए और भारत के लिए दुआ मांगी है। भारत में सभी अमन व अमान के साथ रहे और सभी को सुख समृद्धि मिले, और कहा कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ताकतवर देश बने। आपको बता दें कि इमरान खेड़ावाला कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर वहां आए हुए थे और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने मज़ार की भी जियारत की और देश के लिए दुआ भी मांगी। देखिए और क्या कहा इमरान खेड़ावाला ने। इस समय हम हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ मज़ार शरीफ जो है ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज की चौखट पर हैं, उनकी सीढ़ियों पे हैं। मेरे साथ में इमरान खेड़ावाला जी हैं जो कि गुजरात अहमदाबाद से जो है विधायक हैं कांग्रेस के। हजरत की ज़ियारत के लिए आज वो यहाँ पे गुलबर्गा तशरीफ़ लाए हैं। सर, आपने यहाँ पे मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, क्या कुछ दुआएं मांगी अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। वो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं बंदे नवाज के बारगाह में मैं हाज़िर हूँ, लेकिन ये इलेक्शन के बाद, रिज़ल्ट के बाद मुझे मौका ऐसा मिला कि आज संडे था और असेंबली वैसे विधानसभा हमारी चालू है, लेकिन संडे के हिसाब से आज छुट्टी थी। तो मैं सबसे पहले मैंने आज सुबह यहाँ हैदराबाद से अहमदाबाद से हैदराबाद फ़्लाइट ली और मैं यहाँ पर आया हूँ। गुलबर्गा आया, ख़ास मैं बंदे नवाज की बारगाह में हाज़िरी दी। हिंदुस्तान के वली है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन व अमान और शांति के लिए यहाँ दुआई की। हमारा 130 करोड़ का जो देश है, हम हमेशा आबाद रहे। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के, तमाम कम्युनिटी के लोग जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं, वो देश की एकता को मजबूत करते हैं। तो वही दुआएं हमने मांगी कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा आगे बढ़ता रहे, हमारा हिंदुस्तान ऐसी ताकत बने जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी ताकत हो। ऐसी दुआएं हमने आज यहाँ पर बंदे नवाज के दरबार में मांगी है और यही हम लोगों को यही पैगाम देते हैं कि हम सब आपस में मिल के हमारे देश के लिए, हमारे जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको मजबूत बनाएं। आज ये दरबार के अंदर आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ देखो आप हिंदू, मुस्लिम, तमाम समाज के लोग हैं। यहाँ हर एक परेशान है आदमी, वो भी आता है, खुश आदमी भी आता है, यहाँ सुकून पाके जाता है। तो आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है और मैं इनके दरबार में आके, मैंने फर्स्ट टाइम आया, मैं यहाँ पहली मरतबा आया, मैंने देखा, मेरी ज़ियारत सब जगह पे की मैंने, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। तो मैं फिर से आपके ज़रिए तमाम यहाँ के गुलबर्गा के और हैदराबाद के तमाम दर्शकों को भी खूब मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि इमरान जी आपने कहा कि मतलब देश के अमन व अमान को कहीं ना कहीं जो चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है। आपने एक चीज़ और कही कि औलिया अल्लाहों की मज़ार शरीफ पे, जैसे अहमदाबाद में ही आज अहमदाबाद की सरजमीन पर जो है गुजरात के जो है राजा जो है, बादशाह जो है शाह आलम बाबा, वहाँ तशरीफ़ फरमा है और करीब में ही ऊंचा शरीफ है, वहाँ अल्लाह के वली और आराम फरमा है और गुजरात के चप्पे चप्पे पे औलिया अल्लाह आराम फरमा है। हज़रत, जिस तरीके से आपने माहौल की बात की, जैसे आपने कहा बुजुर्गान दीन की मज़ार पर जो लोग आते हैं वो धर्म से परे होते हैं, वो जातियों से परे होते हैं, भाषाओं से परे होते हैं, उनको किसी भाषाओं की ज़रूरत नहीं है। मांगने वाले का दिल और तरीका और ज़ुबान वो सिर्फ देखते हैं। सर, जिस तरीके से देश का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, जिस तरीके से देश को बांटने की बात की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, भगवाधारियों द्वारा, सर उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, 130 करोड़ की आबादी है, वो सभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, मैंने पहले बताया कि तमाम लोग साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। ये किसका देश है? यहाँ ये हिंदुस्तान को जो अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ यहाँ से गए, उसके बाद वलियों का ये देश है। और आपने बताई गुजरात की बात, कि गुजरात के अंदर भी हर जगह पे, हर कोने पे
एक वली वहाँ मौजूद है। तो हमारे हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज हो या कोई भी जगह पे आप जाइए तो वहाँ आप देखेंगे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकली राजकीय आदमी होते हैं, राजनीति करने वाले, वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये बुजुर्गान दिन की यहाँ आप देखिए, इनके दरबार के अंदर यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी समाज के लोग हैं। यहाँ कोई भेदभाव होता नहीं, सिर्फ इंसानों ने इसको भेदभाव खड़ा किया है। और वो सिर्फ यही कि भाई इनको सबकी राजनीति करनी है, सबको सबकी रोटी सेकनी है। तो ये समझते अब लोग भी समझदार हो गए हैं। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों में, किसी की भड़काऊ भाषण में ना आए। हमको हमारे हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है, हम सब मिलजुल के हमारे हिंदुस्तान को विश्व की ऐसी ताकत बना देंगे कि हमारे सामने कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल इमरान जी, ये थे इमरान जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देश जो है ऐसी तरक्की की तरफ बढ़े जिसमें कि 130 करोड़ सारे हिंदुस्तानियों का हाथ हो और वो एक साथ मिलजुल कर जो है इस देश को आगे बढ़ाएं। मैंने आपको कहा, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदुस्तान में कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब। लोग सोचते होंगे गंगा जमनी तहजीब क्या है। तो गंगा के किनारे हिंदू बसा करते थे, जमुना के किनारे औलिया अल्लाह बसा करते थे। इसीलिए हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, जहाँ पे एक किनारे पे जो है मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, दूसरे किनारे पे हिंदू आबादी हुआ करती थी। मगर त्यौहार की बात लिया जाए या एकता की बात लिया जाए, वो एक दौर था कि जब एक दूसरे पे लोग जान निछावर करते थे। आज एक दौर है कि लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके हैं। वही कहीं ना कहीं अल्लाह की मज़ार पर आकर जो है उन्होंने दुआ मांगी कि हिंदुस्तान में एकता और अखंडता कायम रहनी चाहिए। कैमरामैन सटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, कर्नाटका। इमरान खेड़ावाला ने जब हिंदू राष्ट्र के विषय में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये सिर्फ राजनीति के लोगों का काम है, हिंदू मुस्लिम करना है, ये देश सभी का है, यहाँ कोई धर्म से नहीं, भारतीय होने की हैसियत से जाना जाता है। सही कहा इमरान जी ने, पर उनका क्या जो इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ एक ही मकसद है कि उन लोगों में फूट डालो और राज करो। जनता को चाहिए ऐसे लोगों को पहचाने जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। गुलबारगाह से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं बंदे नवाज के बारगाह में मैं हाजिर हूँ। बंदे नवाज की बारगाह में हाजिरी दी। हिंदुस्तान के वली है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन और अमान और शांति के लिए यहाँ दुआई की। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के, तमाम कम्युनिटी के लोग जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं, वो देश की एकता को मजबूत करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है, हम सब मिलजुल के हमारे हिंदुस्तान को विश्व की ऐसी ताकत बना देंगे कि हमारे सामने कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा।